हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। कितने विद्यार्थियों ने हमें कमेंट किया कि सर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से परेशान रहते हैं, समझ तो जाते हैं लेकिन एग्जाम में जाते हैं और वहां पे हमें गलत टिक लग जाता है। तो आज के बाद तो क्या 7 जन्मों तक आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को नहीं भूलेंगे और एग्जाम में एकदम सही और सटीक टिक करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में फुल डिटेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां आते हैं और बड़ा ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में समझ लेते हैं, जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या अंत करने वाली या अशांत करने वाली आवर्ती संख्या होती है। अंत मतलब शांत, ठीक है। परिमेय संख्याएं शांत और अशांत करने वाली आवर्त संख्याएं होती है, रिपीटेड नंबर होती है। मैं पूरा का पूरा समझाऊंगा, घबराइएगा मत बस। परिमेय संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती है, वो भी समझाऊंगा, घबराइए नहीं। जैसे पहले यहां पे चले आइए, थोड़ा सा यहां पे आइए आप लोग, बड़ा ही ध्यान से देखिए। यहां पे आइए, पहले सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए। हमने एक साइड परिमेय संख्या बनाया है और एक साइड अपरिमेय संख्या का कॉलम बनाया है। आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, घबराना नहीं है बस आपको। देखिए परिमेय संख्या का जो परिभाषा है उसमें कहता है कि अगर कोई संख्या को आप p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर देते हो तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। यदि आप p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हो तो परिमेय संख्या नहीं बनेगा। एक कंडीशन लगाता है यहां पे, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर कभी मत कर देना। कितने विद्यार्थी को तो यह भी नहीं समझ में आता है कि सर आखिर हमेशा जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन रहता है उसमें आखिर ये q के बराबर नहीं है 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा होता। तो समझिए, अगर मान लीजिए मैं p के जगह पे 3 ले लूं और q के जगह पे कह रहा है कि 0 मत लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, 0 मत लीजिए। अगर मैं यहां 0 ले लूं तो बताइए हमें 3 में 0 से भाग दूं तो ये क्या बन जाएगा, अपरिभाषित बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। जिस कारण से सख्ती से एकदम मना किया गया है कि भिन्न के नीचे आपको 0 नहीं करना है, 0 के बराबर कभी नहीं करना है। तो आइए समझते हैं एकदम आराम से। देखिए परिमेय संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जैसे 3 कहेंगे, आप कहेंगे सर इसमें तो बट्टा ही नहीं है। तो बताइए क्या आपको थोड़ा सा बेसिक भी नहीं पता है क्या, इसके बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो आप 1 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं। देखिए मैं आपको कुछ कॉमन चीज समझाता हूं, समझिए आराम से। अगर ये 3 है ना तो इसके घात मीन्स पावर में कुछ भी नहीं तो हमेशा 1 रहता है, इसके बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं तो हमेशा 1 रहता है, ठीक है। इसके गुणा में कुछ भी नहीं तो 1 रहता है, और चिन्ह मतलब सिंबल में कुछ भी नहीं रहता है, चिन्ह में तो हमेशा प्लस रहता है। इतना चीज रहता है, ये याद रखना आपको, ठीक। तो 3 के बट्टा में हमने 1 लगा दिया तो क्या बन गया, ये परिमेय संख्या। इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। सुनिए आराम से सुनिए। जैसे आप कहेंगे सर -5, बिल्कुल -5 भी परिमेय संख्या, बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 ले लीजिए। परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, याद रखिएगा। यहां तक 0 भी परिमेय संख्या है, यहां तक याद रखना आपको, 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है। समझ गए, रेशनल नंबर है। देखिए आराम से देखिए, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम टफ लेवल पे चलते हैं। देखिए यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, आप आराम से समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, 0.354। देखिए आप कहेंगे कि सर परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन है, परिभाषा है, उसमें कहता है कि p बट्टा q के रूप में व्यक्त करना। क्या सर हम इसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ये दशमलव जैसी उड़ेगा तो बट्टा बैठता है, जहां से दशमलव उड़ेगा वहां पे 1 देंगे, और जितना संख्या रहता है, 3 संख्या है तो 3 0 देंगे। इधर 0 का कोई मतलब ही नहीं, दशमलव उड़ ही चुका है तो क्या बचा, 354 बट्टा में 1000। क्या ये p बट्टा q के रूप का नहीं दिख रहा है, क्या ये बट्टा वाला संख्या आपको नहीं दिख रहा है, क्या ये भिन्न का संख्या नहीं दिख रहा है, तो ये परिमेय संख्या है साथियों। इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। आराम से, घबराइए नहीं। और भी समझिए, जैसे 0.9, ये भी परिमेय संख्या, बिल्कुल परिमेय संख्या है। 0.3333, आराम से समझिए, ये थोड़ा सा मैं टफ लेवल का ले रहा हूं। इस तरह ये इंफिनिटी तक जाएगा। देखिए अगर कोई संख्या दशमलव में हो, रिपीट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, रिपीट। अब हमें बताइए, अगर मैं पूछूं किसी विद्यार्थी से कि इसके आगे क्या होगा, तो वो फिक्स है कि कहेंगे कि सर 3 होगा, और ये बिल्कुल सत्य है कि 3 होगा। फिर 3 होगा, फिर 3 होगा। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट करे
तो उसे हम आवर्ती संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसे हम आवर्ती संख्या कहते हैं। और जितने भी आवर्ती संख्याएं होते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आया? अगर सुनिए, आराम सुनिए, घबराना नहीं है, पूरा का पूरा जब तक आप इस वीडियो को आप देखेंगे ना, देखने के बाद क्या किया है हमने, देखिए पहले एकदम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एकदम बढ़िया ढंग से समझेंगे, पूरा समझा देंगे आपको। उसके बाद हमने 15 एमसीक्यूज ऐड किया है। इससे क्या होगा, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले साल पूछे गए हैं उनसे हर एक साल से हमने 15 प्रश्न उठाया है, ताकि आपका रिवीजन हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सर हमने जो समझा है उसमें हमने 15 में 15 सही किया। यदि आप पूरा समझेंगे, पूरे एंड तक समझ जाएंगे ना, तो हमें उम्मीद है, मैं इतना तो गारंटी के साथ कह ही सकता हूं कि आप 15 में 15 सही करेंगे और ये होगा। ठीक है, तो आराम से देखिए और यहां फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं, पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे आप। तो परिमेय संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और अपरिमेय संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा आइए यहां पर भी समझ लेते हैं। देखिए, परिमेय संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होते हैं। जैसे 0 भी परिमेय संख्या है, -1, ठीक है, 2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 5/7 -7/11 और ये 3/4, उसके बाद 3/-4, ये सभी परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अब कितने विद्यार्थी कहेंगे, कंफ्यूजन तो हो रहा होगा, लेकिन घबराना नहीं है। रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? जिसका स्क्वायर होता है। जैसे 4 का स्क्वायर, प्रॉपर 4 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमें बताइए, यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो आगे क्या चढ़ेगा? आप कहेंगे सर रूट चढ़ेगा। जब 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है तो 4 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। तो ये 2 निकल गया बाहर में। अब और अपने 10वां क्लास में आ चुके हैं तो आपको पता होगा कि बिल्कुल बेसिक है। 4 मतलब रूट के अंदर अगर 4 हो तो क्या बनता है? 2। बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं तो 1। क्या ये P बट्टा Q का रूप की तरह नहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। घबराना नहीं है बस। उसके बाद आइए समझते हैं अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्याएं वे होती है जो दशमलव के बाद न तो अंत, कभी खत्म नहीं होगा, अंत होती है, और न ही आवर्ती मतलब रिपीटेड। कभी रिपीटेड नंबर नहीं मिलेगा। आराम से देखिए, जैसे 0.9, 3, 4, 5 इसी तरह अलग अलग संख्या इंफिनिटी तक होगा ना, तो इसे देखिए क्या कहते हैं? ये दशमलव वाला संख्या है और ये कभी अंत नहीं हो रहा, इसका कभी अंत नहीं होगा। ये अनंत तक, इंफिनिटी का सिंबल है, ठीक है, ये अनंत तक जा रहा है। तो जो दशमलव के बाद न तो अंत होती है और न ही आवर्ती। आवर्ती किसे बोलते हैं साथियों? तो बड़ा ही ध्यान से समझिए। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट कर रहा है तो उसे आवर्ती संख्या कहते हैं। फिक्स है कि इसके बाद 2 आएगा, लेकिन हमें इतना बताइए, क्या इसके बाद फिक्स है कि आखिर क्या आएगा? ध्यान दीजिए, इसके बाद कोई सही एकदम सटीक बता नहीं सकता कि क्या होगा जब तक आप भाग नहीं देंगे। ठीक है, बिना भाग दिए कोई बता ही नहीं सकता कि इसके आगे हो सकता है। यहां पे देखिए 1 के बाद 3 है, लेकिन यहां पे 4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आवर्ती न हो जिसे अनावर्ती कहते हैं। जो आवर्ती नहीं होते हैं उसे अनावर्ती कहते हैं, याद रखना आपको। तो हम लोगों ने इतना समझा कि अपरिमेय संख्या दशमलव के बाद कभी अंत नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, प्लस में रिपीट नहीं होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है। सामान्यतः अपरिमेय संख्याओं में पाई और यूलर भी समझेंगे, घबराइए नहीं। ये पाई और यूलर की संख्या शामिल है। ठीक है, रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। किसी अपरिमेय ए का व्युत्क्रम मतलब 1/a भी अपरिमेय संख्या। आराम से समझिए। अब देखिए यहां पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, एक नया पेज ले रहा हूं। ठीक, देखिए अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या के बारे में। आराम से समझिए। देखिए क्या समझना है, सुनिए। एक बात बोले आपको, एकदम बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, एकदम क्लियर साफ शब्दों में। परिमेय संख्या को पहचानने से अच्छा है
कि आप अपरिमेय संख्या को पहचान जाइए। अपरिमेय संख्या पहचानने का बस दो ही कॉन्सेप्ट है। आप दो चीज समझ जाते हैं ना तो लगभग अपरिमेय संख्या को समझ जाएंगे, ठीक है। और जो अपरिमेय संख्या हो गया वो परिमेय संख्या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और पूर्ण वर्ग न हो, जैसे दो रूट के अंदर निकलेगा ना तो दशमलव में बहुत आगे तक जाएगा और अनावर्त संख्या बनेगा, रिपीटेड नहीं बनेगा, नॉन रिपीटेड बनेगा, तो उसे हम अपरिमेय बोलेंगे। क्योंकि हमें बताइए, आपको याद होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या बताइए, जल्दी बताइए, 9 और 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16। ये सभी को याद होता है। 5 का स्क्वायर 25। देखिए तो ये एक जो है इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। 4 है उसे हम पूर्ण वर्ग बोलेंगे, 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग, 25। इसी तरह जितने संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है, जितने संख्या का स्क्वायर होता है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। हमें बताइए, दो किसी का स्क्वायर है क्या, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसको रूट से बाहर निकालने के लिए आप कहेंगे सर क्या ये रूट से नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन ये इसका हम वर्गमूल करेंगे ना तो दशमलव के बाद बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। तो आराम से समझिए, घबराना नहीं बस। तो रूट के अंदर वैसा संख्या जो क्या हो, जिसका किसी का स्क्वायर ना हो, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। जैसे रूट के अंदर 2, उसके बाद रूट 3, उसके बाद जल्दी बताइए रूट के अंदर 4 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि 4 किसी का स्क्वायर है, ठीक है। रूट के अंदर बताइए 6 बताइए, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि सर रूट के अंदर वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो, बिल्कुल करेक्ट, जो पूर्ण वर्ग न हो। पूर्ण वर्ग जैसे देखिए, हमें बताइए रूट के अंदर 25 और रूट के अंदर 26 में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये 25 किसी का स्क्वायर है, किसका है, 5 का, इसको बाहर निकालू तो 5 बनेगा, लेकिन 26 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसे पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, इसको अपूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर। तो ध्यान दीजिए, यहां पे आप ध्यान देना आपको। तो हम लोगों ने रूट के अंदर वैसा संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो, रूट से बाहर निकले लेकिन दशमलव में बहुत आगे तक जाए, तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। और दूसरा नियम अब कहिएगा कि सर दूसरा रूल बताइए अपरिमेय का। पहला रूल तो यही है कि रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका प्रॉपर स्क्वायर ना हो, ठीक है, किसी का स्क्वायर ना हो। उसके बाद दशमलव के बाद वैसा संख्या जो कि अनंत तक जा रहा है और नॉन रिपीटेड है, मतलब अनावर्त संख्या है, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है कि इसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा, एकदम रैंडम नंबर आ रहा है, अलग अलग संख्या आएगा, अनंत तक जाएगा, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। और एक अब जो है ना पाई भी मान लीजिए, पाई है, ये पाई भी अपरिमेय संख्या। इतना चीज समझिए आराम से। आप कहेंगे कि सर हमें ये तो समझ में आ गया, ये तो हमें पहले से पता था, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पर मैं आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। आज के इस वीडियो के बाद आप 15/15 करेंगे, ठीक है। वीडियो देखिएगा ना तो जैसे मैं टेस्ट लाऊंगा तो आप 15 में 15 स्कोर करके जाइएगा। आराम से देखिए, हमें बताइए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहां पे हमने सी लिया और यहां पे हमने डी लिया। मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, अब जल्दी से कमेंट में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए 0.333 और इस तरह रेकरिंग लगा हुआ है। आपको क्या ढूंढना है, आपको परिमेय संख्या ढूंढना है। क्या ढूंढना है, परिमेय संख्या। उसके बाद 0.963, उसके बाद रूट के अंदर क्या ढूंढना है, रूट के अंदर ढूंढना है 25, क्या ढूंढना है, सॉरी ढूंढना नहीं है, रूट के अंदर 25। उसके बाद बताइए हमें अलग संख्या ले लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं, रूट के अंदर 26। अब आप कहेंगे, अब हमें बताइए इस तरह, अब आपको ढूंढना है अपरिमेय संख्या। क्या ढूंढना है, अपरिमेय संख्या। हमें बताइए आपको हमने क्या समझाया, आपको हमने क्या समझाया कि अपरिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जो रूट के अंदर तो होगा लेकिन वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, अपूर्ण वर्ग संख्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब हमें बताइए, ये रैकरिंग लगा हुआ है, इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करता हूं तो 0.33 यहां तक तो ठीक है, ये रैकरिंग लगा हुआ है जिसे बार भी कहते हैं। ये जैसी रैकरिंग बार हटेगा तो ये 3 3 3 3 3 अनंत तक रिपीट करेगा। ये तो परिमेय बन गया। आप कहेंगे सर ये तो परिमेय बन गया, बिल्कुल परिमेय है। हमें बताइए दशमलव उड़ाएंगे तो क्या ये परिमेय बनेगा, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय। अपने को क्या पहचानना है, अपरिमेय पहचानना, तो ये दोनों तो आंसर होने वाला नहीं है।
25 निकल के 5 बनेगा, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बनाइए ना, परिमेय संख्या बन गया ना। अपने को अपरिमेय संख्या ढूंढना था और यही है जो नहीं निकल पाएगा, तो इसे यही अपना सही आंसर हो जाएगा। डी अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। घबराइए नहीं, पूरा का पूरा समझा के आपको भेजूंगा आज की इस वीडियो में, ठीक है। पूरा का पूरा समझ में आएगा और 7 जन्मों तक आप नहीं भूलेंगे, ठीक। देखिए उसके बाद समझिए आराम से, 0.3333, ठीक है। उसके बाद 6 6 इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, देखिए 8 नहीं, यहां पे इंफिनिटी लेना, ठीक है, इंफिनिटी। उसके बाद एक और संख्या 0 दशमलव इस तरह, आराम से देखिए 3 6 4 2 इस तरह बहुत आगे तक। हमें बताइए इनमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो आप सबसे पहले इस संख्या को बड़ा ही ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि 3 3 3 3, इसके बाद 6 6 6 6 6 और उसके आगे डॉट डॉट लगाया है। इसका मतलब यह है कि आगे भी 6 होगा और आगे भी 6 और इसी तरह इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे साथियों, तो इसे आपको बोलना है परिमेय संख्या, क्योंकि ये आवर्त कर रहा है, रिपीट जो करते हैं ना उसको बोलते हैं आवर्ती संख्या। क्या बोलते हैं, आवर्ती संख्या। और जितने भी आवर्ती संख्याएं होते हैं उसे हम रेशनल नंबर, दैट मींस परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप कहेंगे सर नीचे वाले का समझाइए, तो बड़ा ही ध्यान से देखिए, इसमें आप बड़ा ही ध्यान से देखिए 9 3 6 है ना, फिर 9 3 6 होना चाहिए लेकिन अलग संख्या, फिर 9 3 6 होना चाहिए, रिपीट करना चाहिए, लेकिन ये रिपीट हो ही नहीं रहा है, एकदम अलग 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 रैंडम नंबर आ रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल अनंत तक जा रहा है, कहीं पर अंत ही नहीं है, इसका अनंत है। तो इसे हम कहेंगे अनावर्ती संख्या। अपरिमेय नहीं बोलना भी, आराम से अनावर्ती। क्या बोलना है, अनावर्ती। जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट नहीं करते हैं उसे हम अनावर्ती संख्या कहते हैं, और जितने भी अनावर्ती संख्याएं होती हैं उसे हम अपरिमेय संख्या, दैट मींस इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आया। आगे चलें, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, यूलर के बारे में समझेंगे। यूलर भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई के बारे में आप थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं। किसके बारे में, पाई के बारे में। ध्यान दीजिए, ये यूलर तो बहुत कम आता है। देखिए यह संख्या 2.71828 के करीब एक अनंत लंबा दशमलव, ये भी क्या होता है, संख्या बहुत आगे तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाता है, रिपीट ही नहीं करता है, जिस कारण से इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब ये आपके एग्जाम में बहुत कम आता है, इसको ध्यान से देखिए, इसका नाम है पाई। इसको क्या बोलते हैं, पाई। अब ध्यान दीजिए, कितने विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, और सभी को पता होता है कि पाई एक क्या है, ये रट लिए होते हैं, आपको रटना नहीं है, पूरा का पूरा समझना है। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो है 22/7, पाई का मान जो है 22/7, ये परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये क्यों कभी नहीं पूछते हैं विद्यार्थी। उसको ये बताया जाता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, तो वो मान लेते हैं, हमेशा याद कर लेते हैं, लेकिन कभी क्यों नहीं पूछते हैं। क्यों पूछना चाहिए, ठीक है। आपको भी, आपको जो आपका जो टीचर है उससे पूछेगा कि सर आखिर क्यों होते हैं, तो आपके टीचर कहेंगे कि पाई जो है, पाई का जो असल मान है, रियलिटी वाला मान है, वो ये है ही नहीं। पाई का मान 3 दशमलव के बाद बहुत आगे तक रिपीट नहीं करता है, नॉन रिपीटेड है, बहुत आगे तक गया है, जिस कारण से इसे हम अनावर्त संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, पाई का जो मान था ना, जो असल वाला पाई का मान था, वो बहुत आगे तक जा रहा था, सुपर कंप्यूटर भी पागल हो गया था, आगे निकालते निकालते निकल ही नहीं रहा था। तो जो उस समय के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाई का मान 22/7, ये लगभग में लिया गया साथियों, अप्रोक्स में लिया गया। आपने सही सुना, ये लगभग मतलब अप्रोक्स में लिया गया है 22/7, ये इसका असल मान है ही नहीं। तो जिस कारण से, अब सुनिए, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये है आपका पाई। आप क्या कीजिए, आप जो है ना कॉपी कलम उठाइए, और पाई का मान बताइए, 22/7 होता है। अब 22 में 7 से जैसे ही भाग देंगे तो वो क्या होगा, रिपीट करेगा। क्या आएगा पता है, 3 दशमलव, यहां के बाद रिपीट करने लगेगा। क्या आपको मैं करके दिखाऊं, थोड़ा ध्यान दीजिए, आज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देते हैं। देखो, पाई का मान हमें बताइए 22/7। अगर मैं 22/7 का मतलब होता है 22 में कितना से भाग देना, 7 से भाग देना। 7 या कितना बनेगा साथियों, जल्दी बताइए, तो 21 बनेगा। कितना बनेगा, 21, 21 बनेगा। एक बचा दशमलव, थोड़ा मैं फास्ट में कर रहा हूं क्योंकि भाग तो सभी को आते ही है ना।
7 चौक 28। देखिए मैं कुछ अलग समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ठीक है। कितना बना साथियों, यहां पे क्या क्या बनेगा अपना, 6 बनेगा, 0, 7 अट्ठे 56 बनेगा, 4 0, 7 पंचे 35 बनेगा, 35 बनेगा, 5 बचा, ठीक है। 7 सत्ते 49 बनेगा, आपको भाग आता होगा, ठीक है। 0 7 कम 7 बनेगा, 7 बनेगा, फिर क्या बनेगा साथियों, 10 में से 7 किया तो क्या बनेगा 3, वही दशमलव पे 0, 7 चौक 28 बनेगा, फिर 2 बचेगा, 0, 7 दूना 14 बनेगा। देखिए यहीं पे अभी थोड़ा सा मैं रोकने का प्रयास करता हूं, ठीक है। 7 अट्ठे 56, आराम से पूरा का पूरा आज कॉन्सेप्ट ही समझा देंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आप भी दूसरे को बताएंगे कि आखिर क्यों होता है। कितने विद्यार्थियों को तो पता भी नहीं होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसको सिर्फ इतना रटाया गया रहता है, उसको केवल इतना रटाया गया रहता है कि पाई का मान 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन वो कभी क्यों का जवाब मतलब सवाल कर ही नहीं पाते, ठीक। अब देखिए हमने यहां तक ही भाग दिया, आप चाहे तो और आगे दे सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ज्यादा भाग दूं तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो सुनिए अब देखिए अब हुआ क्या है, हमने इतना भाग दिया, आखिर फायदा क्या हुआ, तो सुनिए बड़ा ही ध्यान से कि यहां कुछ देखिए, मैं कलर चेंज करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 4 क्या है, 1 4 2 8 5 7, यहां चेक कीजिए और इधर चेक कीजिए, क्या बिल्कुल सेम है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम है। इधर देखिए 3.1 4 2 8 5 7, फिर देखिए 1 4 2 8 5 7, एक के बाद एक रिपीट किया, 4 के बाद 4, फिर 2 के बाद 2, 8 के बाद 8, 5 के 5, फिर 7, ये फिक्स है कि आगे फिर क्या आएगा, तो 1 4 2 8 5 7, फिर इसी तरह 1 4 2 8 5 7, ये अनंत तक जाएगा। तो हमें बताइए साथियों, हमने आपको क्या समझाया कि अगर कोई संख्या दशमलव के बाद रिपीट करता हो, ये रिपीट कर रहा है साथियों, अब चेक कीजिए, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर यही आएगा, तो रिपीटेड नंबर होते हैं जिसे आवर्ती संख्या, और जितने भी आवर्ती संख्या होते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिस कारण से 22/7 का जो मान है ये पाई का मान है, लेकिन लगभग में लिया गया है, किसमें लिया गया, लगभग में, जिस कारण से ये क्या बन जाता है, ये परिमेय संख्या बन जाता साथियों। तो आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पाई का मान 22/7 ये लगभग में लिया गया है, किसमें लिया गया, लगभग में, ये परिमेय संख्या, क्योंकि जब हम 22 में 7 से भाग करते हैं तो ये क्या होता है, आवर्ती संख्या बनता है। लेकिन पाई का जो असल में मान था साथियों, आप चेक कीजिए तो यहां कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। सुपर कंप्यूटर भी एकदम पागल हो गया था कि आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। तब इसे अपरिमेय संख्या, जो संख्या बहुत अनंत तक जाए, क्या जाए, अनंत तक जाए और रिपीट ना करे, कहीं पर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे अनावर्ती संख्या। क्या बोलना है, अनावर्ती। और जितने भी अनावर्ती संख्या होते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या ये आपको परिमेय अपरिमेय का खेल समझ में आया, क्या आपको ये परिमेय अपरिमेय का खेल समझ में आया, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या समझा, अब हम लोगों ने क्या समझा। आप सबसे पहले देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किस रूप में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, उसके बाद प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी होगा, कुछ भी, 6 ले लीजिए, यहां तक 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। अगर रूट के अंदर होगा परिमेय में तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग, √4, √9, उसके बाद √16, फिर रूट क्या हो जाएगा, 100, 121। हमें बताइए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो सबसे पहले हमने समझा कि कोई भी संख्या, ठीक है, प्लस वाला माइनस वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएंगे, परिमेय। प्लस में रूट के अंदर अगर होगा, रूट के अंदर अगर होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने क्या समझा साथियों, कि दशमलव में अगर होगा, रिपीट कर रहा होगा, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय। हमें बताइए, आप रैकरिंग को देखते मात्र, रैकरिंग है ना, इसको देखते मात्र बोलिए कि कौन संख्या है, तो ये परिमेय संख्या, कौन है, परिमेय, ठीक है। उसके बाद 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद और भी कोई संख्या लीजिए, क्या आपके दिमाग में कोई आ रहा है। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, इस प्रकार संख्या दिया रहेगा,
अब कितने विद्यार्थी देख करके ये कहेंगे कि सर ये 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 8 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको लगेगा कि ये अपरिमेय है, लेकिन आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो ये जो रूट वाला संख्या बिल्कुल कट जाएगा और परिमेय संख्या बन जाएगा। कैसे? तो आइए देखते हैं। इसको देखिए, ठीक है, 2 ऐसे ही रहेगा। 8 को क्या आप 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही सर कि हमने गुणनखंड तो पढ़ रखा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 ही होता है, ठीक। अब बट्टा के नीचे रूट 2। हमें बताइए 2 को जोड़ा मिलता है तो निकलता है बाहर, दोनों में से 1 2 निकल गया, ठीक है, और ये वाला 2 रह गया और बट्टा के नीचे रूट 2। रूट 2 से रूट 2 खत्म, 2 दूना क्या बना 4, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1। क्या ये पी बट्टा क्यों का रूप नहीं पकड़ा? बिल्कुल पकड़ा, ठीक है। तो हमने आपको क्या कहा साथियों कि कभी कभी अपने ध्यान पे भी धोखा हो सकता है, ठीक है। कभी कभी लगेगा आपको कि ये अपरिमेय संख्या, लेकिन आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो ये रूट वाला संख्या खत्म हो जाएगा और परिमेय बन सकता है। तो ध्यान से सावधान रहे, सतर्क रहे, ठीक है। अब कहेंगे सर कि हमने परिमेय वाला तो बिल्कुल देख लिया, कौन कौन परिमेय होगा, और परिमेय वाला भी सर थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, अपरिमेय संख्या सबसे पहले रूट के अंदर वैसा संख्या जो किसी का स्क्वायर ना हो। 2 नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 नहीं है, उसके बाद 6 नहीं है, उसके बाद 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, 500 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 50 भी नहीं है, उसके बाद 100 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 10 का स्क्वायर है, 200 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो 20 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो किसी का स्क्वायर ना हो, ठीक। पहला तो ये हो गया। और दूसरा अपरिमेय संख्या में क्या होगा? दशमलव के बाद कोई भी संख्या का दशमलव, जरूरी नहीं है कि 0 होना चाहिए, अलग अलग रैंडम नंबर आए, क्या आए? अलग अलग संख्या आए और वो अनंत तक गया हो। कहां तक गया हो? अनंत तक। तो उसे क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या। उसके बाद पाई के बारे में याद रखना है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान हमने आपको दिखाया कहां तक जा रहा था, कोई लिमिट नहीं था और रिपीट भी नहीं कर रहा था, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए, हमें उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए आपका 15 में 15 कैसे आता है। 15 में 15 आप सही करिएगा, ठीक है। तो ये अपना पहला प्रश्न। अच्छा, थोड़ा और देख लेते हैं। ये परिमेय संख्या बट्टा के रूप में रहेगा, इस प्रकार रहेगा। 25 रूट 25 तो क्या बनेगा? 5 बनेगा। ये देखिए 25 क्या बनेगा? 5 बनेगा। अब बट्टा में 36 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो क्या बन गया? परिमेय। 64 क्या बनेगा? 8 का बनेगा, 8 का स्क्वायर। 8 क्या है? परिमेय संख्या, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, रूट के अंदर वैसा संख्या जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या बनेगा? अपरिमेय। ये भी अपरिमेय। 13 को देखते ही बोलिए अपरिमेय। 91 भी किसी का स्क्वायर नहीं, अपरिमेय। तो चले हम लोग स्टार्ट करें। देखिए पहला प्रश्न ये रहा। हमें उम्मीद है आपका 15 में 15 आएगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय ढूंढना, आपको क्या ढूंढना है? परिमेय। परिमेय फोकस करना है। हमने आपको क्या कहा? पाई परिमेय नहीं है, सीधा काटिए। 7 किसी का स्क्वायर है, नहीं तो अपरिमेय, सीधा काटिए। 16 देखिए किसी का स्क्वायर है तो 4 बनेगा, रूट के अंदर 16 है। यहां पे मैं थोड़ा लिखने का प्रयास करता हूं क्योंकि टाइपिंग में सही से नहीं हुआ है। रूट के अंदर 16 बट्टा 25, 16 किसी का स्क्वायर है तो 4 का है और 25 बाहर ही है, स्क्वायर रूट से बाहर है, इसको जैसे का तैसे लिखेंगे। ये परिमेय है तो बिल्कुल है। उसके बाद 3 को देखते और 2 को देखते मात्र बोलिए कि क्या है ये अपरिमेय। तो हमें उम्मीद है आपका सी ही आंसर रहा होगा। आप चाहे तो कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए हमें आंसर। आपको फास्ट में, बिल्कुल फास्ट में कमेंट में बताते चलना है। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए रूट 5 जुटेगा तो क्या होगा? 1 रूट 5 और 1 रूट 5, 2 रूट 5 होगा। 2 रूट क्या होगा? 5 होगा। ये रूट के अंदर 5 है ना, 5 किसी का स्क्वायर है, नहीं है तो परिमेय संख्या होने वाला नहीं है। 21 किसी का स्क्वायर नहीं, रूट के अंदर पकड़ा गया, परिमेय संख्या नहीं। देखिए यहां पे क्या होगा साथियों, बड़ा ही ध्यान से देखिए। रूट 11 फिर क्या है? रूट 11 है। अगर मैं गुना कर दूं तो क्या बनेगा? 11 को 11 से गुना करूं तो 121 बनेगा। 121 किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे सर 11 का। क्या परिमेय बन गया? बिल्कुल बना। तो इसका सी आंसर होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या को पहचानना है। हमने आपको क्या कहा? रैंकिंग देखते मात्र बोलिए कि परिमेय है। क्या है? ये परिमेय संख्या बन गया। लेकिन अपने को क्या चाहिए साथियों? तो अपने को पहचानना है कि ये अपरिमेय संख्या, तो ये तो अपना आंसर होने वाला नहीं। फिर चेक करेंगे, देखिए दशमलव के बाद संख्या रुक गया, अनंत नहीं लगा हुआ है तो परिमेय है, ये भी आंसर नहीं होने वाला। इसको चेक कीजिए, 1 2 0, फिर 1 2 0, फिर 0 1 2 हो गया ना, गलत हो गया। देखिए 1 2 0 करेक्ट है यहां से यहां तक, फिर 1 2 0 करेक्ट है यहां से यहां तक, फिर 1 2 0 होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, ये अनावर्ती संख्या बन गया। मतलब यही अपना अपरिमेय, मतलब अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यही अपना आंसर बन जाएगा।
तो सी इज द करेक्ट आंसर। चौथा प्रश्न देखेंगे, 6 प्लस रूट 2 क्या है, 6 प्लस रूट 2। कितने विद्यार्थी जो नए होंगे, क्योंकि आपका जो अभी क्लास है कक्षा 10वीं का स्टार्ट ही हुआ है, तो 6 प्लस रूट 2 क्या है, 6 प्लस रूट 2 क्या है साथियों, 6 प्लस रूट 2। कितने विद्यार्थी कहेंगे कि सर आपने तो बताया है 6 परिमेय संख्या, बिल्कुल साथियों 6 क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आप याद रहे आपको, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव भी हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ये परिमेय है हम मानते हैं, लेकिन जैसे ही अपरिमेय संख्या एंट्री मारा, सारा का सारा क्या बन गया, अपरिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें कुछ होने वाला है। इस प्रकार बट्टा में रहे ना तो डायरेक्ट देखते मात्र मत बोलिए, कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। रूट के अंदर क्या है, 12। हमें बताइए 12 का गुणनखंड करूं मैं, तो 12 का मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा 12 का गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 3 बनेगा। आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 तिया कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। अब देखिए रूट 3 ऐसे ही रहेगा, बट्टा 2 को मिल गया तो एक बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर ही फंस जाएगा। रूट 3 से रूट 3 खत्म, ऊपर कुछ नहीं, तो एक बट्टा के नीचे क्या बचा, 2। क्या ये परिमेय नहीं है? आप कहेंगे सर भित्ती बट्टा क्यों का रूप पकड़ लिया ना, परिमेय बना ना, तो ये परिमेय संख्या क्या बना, तो ये अपना परिमेय संख्या। तो 5 का 1। 6 नंबर देखिए, रूट 3 कहीं कट भी नहीं रहा, सीधा बोलिए अपरिमेय संख्या, क्या बनेगा, अपरिमेय। नेक्स्ट, रूट 2 सीधा बोलिए अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये 2 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ठीक है, रूट 3 देखिए घटाव में रहे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटाव रहे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, पाई देखते मात्र क्या बोलना है आपको, पाई को देखते ही मात्र आपको क्या बोलना है कि ये कौन सी संख्या है। लेकिन एक मिनट, कभी कभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई है ना, पाई बटा 2 है, क्या है, पाई बटा 2 है। हमें बताइए साथियों पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। और बट्टा के नीचे क्या है, 2 है। क्या है, बट्टा के नीचे 2 है। क्या है, बट्टा के नीचे 2। फिर बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 दे देंगे। क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब हमें बताइए 22/7 ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह, ये 1 ऊपर चले जाता है और ये 2 नीचे आ जाता है। 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और इसको 2 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 11। 11/7 बना। अब कितने विद्यार्थी कहेंगे कि सर ये तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या बन गया। लेकिन साथियों आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, इसमें पाई का इस्तेमाल किया गया है। और हमने देखा पाई का जो रियलिटी वाला वैल्यू है, जो असलियत में मान है, वो बहुत आगे तक जाता है। तो पाई को देखते ही मात्र आपको बोल देना है कि ये कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। नेक्स्ट, रूट 2 तो सीधा बोलिए अपरिमेय। आपने तो पूरा समझ लिया, रूट 2 क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पाई को देखते मात्र क्या बोलेंगे, अपरिमेय। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। रूट 2 खत्म होकर क्या बनेगा, 0 बनेगा, ये परिमेय बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये पाई को देखते मात्र क्या बोलिए आपकी ये कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय। अपने को क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या, तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। एक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाहर निकल जाएगा, रूट 2 खत्म हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा इसका। तो 12 भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है क्या, बिल्कुल है। 4 नहीं निकलेगा, 1 मिनट यहां से देखिए क्या निकलेगा, 3 गुना यहां से 2 निकल जाएगा। ठीक है, 2 निकल जाएगा तो 3 दूना 6। क्या परिमेय नहीं है, बिल्कुल परिमेय। ये भी परिमेय बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, गुना करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। यहां से रूट थोड़ा सा छूट गया। ठीक है, रूट छूट गया तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, तो अपना ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 13 नंबर बड़ा ही ध्यान से देखिए, यही तो मैं समझाने वाला था। हाँ ध्यान दीजिए, एक होता है शून्योत्तर। क्या होता है, शून्योत्तर। क्या होता साथियों, शून्योत्तर। और इसे ही कहते हैं अशून्य परिमेय। क्या बोलते हैं, अशून्य परिमेय। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, अशून्य क्या है, अशून्य परिमेय। ध्यान दीजिए, वैसा परिमेय संख्या, वैसा, बड़ा ही ध्यान से सुनिए, वैसा परिमेय संख्या जो 0 के बराबर न हो, वैसा परिमेय संख्या जो 0 के बराबर न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शून्योत्तर या अशून्य परिमेय संख्या। अब हमें बताइए, अब देखिए कोई भी अशून्य परिमेय संख्या लीजिए, जैसे 3
शून्य नहीं है तो अशून्य परिमेय संख्या, 5 अशून्य परिमेय संख्या, 9 अशून्य परिमेय संख्या, और लग गया ना। अगर शून्य रहता, जीरो क्या है तो जीरो है शून्य परिमेय संख्या साथियों, जीरो शून्य परिमेय संख्या है। तो हमें उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। सुनिए आराम से, मैं कोई भी शून्य परिमेय संख्या लेता हूं, 3। सवाल में कह रहा है कि एक शून्य परिमेय संख्या 3 लिया, फिर क्या कह रहा है कि गुणनफल, तो गुना दिया, गुणनफल कह रहा है। और एक अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या √2 लीजिए, तो क्या बनेगा, 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3 √2, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने क्या समझा, आपको याद रखना है, अगर एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, क्या हो, अशून्य मतलब जीरो न हो। अगर कोई परिमेय संख्या ऐसा है जो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ करके सभी परिमेय संख्या, ठीक है रे, सुनिए, मतलब अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल जो होगा, क्या होगा, गुणनफल होगा, वो क्या बनेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, चाहे गुणनफल हो चाहे भागफल हो, वो हमेशा क्या बनेगा, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p, रूट के अंदर p अगर अभाज्य संख्या है, p को कह रहा है अभाज्य संख्या, 2 क्या अभाज्य नहीं है, बिल्कुल है, प्राइम नंबर 2 है, 2 को रूट के अंदर बंद करूंगा साथियों, ये अपरिमेय संख्या नहीं बना, बिल्कुल बना, तो अपरिमेय, बी इज द करेक्ट आंसर। ये अपना अंतिम प्रश्न है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर। सुनिए, 2 क्या है, परिमेय संख्या, और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन सारा का सारा पूछे कि ये क्या बन गया, तो ये बन गया अपरिमेय संख्या। हमें उम्मीद है आपका 15/15 आया होगा। ठीक है, अब 15 में 15 सही किए होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, तो एक हमेशा हमेशा क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। तो बड़ा ही ध्यान से देखिए साथियों, ध्यान देना है आपको, देखिए ध्यान दीजिए, ये है पाई का असल मान। तो आपको याद रखना है कि पाई का मान 22/7 लगभग में लिया गया, जो कि क्या है, जो कि परिमेय संख्या, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आज के इस वीडियो में हमने अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में जाना है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।